सर्वश्रेष्ठ है। साधक राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्री कृष्ण, श्री राम, किस नाम को जपे कि अधिक लाभ मिले। इसी संदर्भ में श्री भाई जी पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार द्वारा श्री भगवान नाम चिंतन अंक में इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया गया है। श्री भाई जी लिखते हैं, सर्वेषां भगवन् नाम समानो महिमापि चेत् तथापि स्वर प्रियाणानां तु सर्वार्थ सिद्धि सुखम भवेत्। भगवान के सभी नाम समान महत्व रखते हैं। किसी भी नाम में ऊंच नीच का भाव न रखकर अपने लिए जो भी नाम विशेषकर प्रीतिकर और रुचिकर जान पड़े उसी नाम का जप कीर्तन करना चाहिए। यद्यपि समस्त भगवान नामों की महिमा समान ही है, तथापि जो नाम अपने को प्रिय हो उसके कीर्तन से अनायास ही अपने अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। विभिन्न रुचि वाले लोगों का क्रमशः सभी नामों से प्रेम संभव हो जाता है, फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय हो जाते हैं। श्री भाई जी लिखते हैं, अतएव भगवान के जिस नाम या जिन नामों में अपना मन लगता हो उसी का जप करें। परंतु नाम जप करने वालों के लिए ये परम आवश्यक है कि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में नाम जप अवश्य करें। इस नियमित जप के अतिरिक्त दिन रात बिना संख्या के नाम जप होता रहे, इसके लिए सावधानी के साथ प्रयत्नशील रहे। नियमित संख्या के नाम जप का दृढ़ नियम होने से उनका जप में प्रतिदिन पूरा हो जाएगा, नहीं तो नियम न रहने पर किसी का आवश्यक अनावश्यक कार्य में समय लग जाएगा। जो सबसे पहले करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य और जीवन में अत्यावश्यक है वह नाम जप छूट जाएगा। मन धोखा देकर समझा देगा कि नियम थोड़े ही है, ये बहुत जरूरी काम है, इसे कर लेना चाहिए। फिर व्यर्थ की बातचीत भी जरूरी काम हो जाएगी, परंतु बड़ा नियम होने पर उतना समय नाम जप में अवश्य लगेगा और नाम जप होने से भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध कम से कम एक अंग जीव का तो बना ही रहेगा। श्री भाई जी कहते हैं, उतने समय तक वाणी का केवल संयम ही नहीं होगा, वाणी का यथार्थ सदुपयोग होगा, क्योंकि वाणी का सदुपयोग श्री भगवान के नाम को जपने में ही है, नाम गुण का गान करने में है। उतने समय तक प्रमादवश होने वाले मिथ्या भाषण पर निंदा से रक्षा होगी, कम से कम व्यर्थ भाषण से जीव की रक्षा होगी। प्रमाद युक्त वाणी के कारण होने वाले दुष्परिणामों से बचाव होगा। नाम जप रूप सबसे महान लाभ प्राप्त होगा। लगातार नियम जप होने से वाणी का वैसा अभ्यास हो जाएगा जिससे वाणी सहज ही अपने आप नाम जप करती रहेगी। इससे फिर मन लग जाएगा। जैसा बाबा तुलसी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है। मेरे सारे अंग आपके चरणों से विमुख है, केवल मुख ने जीव ने नाम की ओट ले रखी है। स्वामी श्री हरिदास जी नियमित 3 लाख नाम जप करते थे। इससे उनको डिगाने में आई हुई वैश्या तक उनका कुछ न बिगाड़ सकी। स्वयं उसी उद्धार उसका हो गया। स्वर्गीय पंडित मोतीलाल जी नेहरू द्वारा पूर्वाभ्यासवत मृत्यु के कुछ पहले से ही गायत्री का जप होने लगा। इसी प्रकार पूर्वाभ्यास से विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता श्री द्विजेंद्रनाथ ठाकुर बाह्य चेतना सुप्त अवस्था में आसन लगाकर बैठ गए थे और गायत्री का जप करने लगे। भाई जी कहते हैं, नाम का अभ्यास होने पर अंतकाल में भगवान का नाम आ ही जाता है और अंतकाल की स्थिति के अनुसार उसे सहज भगवत प्राप्ति हो जाती है। अतएव प्रतिदिन नियमित संख्या में नाम जप अवश्य करना चाहिए। किया जाए तो आसानी से 1 लाख नाम जप प्रतिदिन हो सकता है। मनुष्य दिन भर बोलता नहीं है, उसकी जीभ अधिकांश समय खाली रहती है। वह यदि चाहे और स्मरण रखे तो आसानी से दिन भर में चलते फिरते घूमते 1 लाख नाम जप कर सकता है। नहीं तो 21,600 की संख्या तो पूरी कर ही लेनी चाहिए। दिन भर में औसत इतने श्वास आते हैं, अतएव इतना जप होने से प्रति श्वास 1 नाम का जप हो जाएगा। भगवान नाम का इस प्रकार नियमित जप करना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं, ये नियमित जप, ये नियम पूर्ण जप प्रभु के साथ आपका संबंध जोड़ देता है और आपके कल्याण को फलीभूत करता है। इसलिए हम और आप भाई जी के कहे अनुसार जिस इष्ट के नाम में आपकी और मेरी प्रीति है, रुचि है,
उसी का श्रद्धापूर्वक नियम लेकर उतना नाम जप अवश्य करें जिससे आपका और मेरा उद्धार हो जाए। जय श्री हरि।